अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो कि हमारी अपने मुल्क की और अपनी रिसर्च की पैदावार है। वो क्या चीज़ है? चर्चा दुनिया में है सोयाबीन मिल्क का, और काफ़ी मुल्कों में ये इस्तेमाल भी होता है। गाय का दूध तो हर कोई पीता है, भैंस का भी है, लेकिन जो दूध मैं आज आपको बताने लगा हूँ वो खुश जायका भी है और अपने मुल्क में पैदा होने वाला, और उससे सोयाबीन के दूध से कदरे बेहतर है। क्या है वो दूध? वो है जनाब बादाम और खरबूजे के बीज का दूध। सोयाबीन भी एक बीज है। अब ये हुआ कैसे? मैं ये सोच रहा था कि भाई सोयाबीन का दूध मैंने पिया, सोयाबीन, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये सोयाबीन पड़ी है, ये देखें, नज़र आ रही होगी आपको। तो इसका बीज जो है आपको हाथ पे निकाल के दिखाता हूँ। ये सोयाबीन का बीज है, जस्ट चने की तरह, सफ़ेद चने की तरह ये होता है। ये देखें, ये बीन्स हैं। तो इसको मैंने जब चखा, खाया, दांत के नीचे दबाया, तो इसका जायका जो है वो दाल, चने की दाल जैसा था। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो ऑयल कंटेंट्स हैं और बाकी चीज़ें, उसका मैंने फिर लैब में एनालिसिस करवाया और मैंने ये देखा कि जो बीज हम खरबूजे और तरबूज का निकाल के खा रहे होते हैं, जिसको चार मगज़ कहते हैं, वो चार मगज़ जो हैं उसकी और इसकी कंपोजिशन में फ़र्क है कि वो चार मगज़ ज़्यादा ताकतवर हैं। अब चार मगज़ जो है वैसे भी आप दूध की शक्ल में पीते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। जो सरदाई इस्तेमाल होती है, या पंजाबी घोटा या सरदाई, वो सरदाई के अंदर ये बादाम, ये चारों मगज़, ये दोनों शामिल होते हैं। और वो कितना टेस्टी होता है ये आप बेहतर जानते हैं, मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। तो हमारे मुल्क में खरबूजे का बीज ज़ाया हो जाता है, गरमे का बीज ज़ाया हो जाता है, तरबूज का बीज ज़ाया हो जाता है। तो अगर वो आप इकट्ठा करके, तो मशीन मैं आपको दे दूंगा, तो उससे जो दूध निकलेगा वो बच्चे ऐसे पिएंगे, क्योंकि उसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी होती है। और यही वजह है कि सरदाई वाले गर्मियों में हर सड़क के किनारे टेंट लगा के बैठे होते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, यही चीज़ें डाल के रगड़ के आपको दे देते हैं और फिल्टर करके देते हैं अलबत्ता। तो जब ये फिल्टर हो जाएगा तो ये दूध नीचे चला जाएगा और उसका बाकी का जो फोग है वो ऊपर रह जाएगा। फोग भी हम खरीद लेंगे और जो दूध है वो आपके काम आ जाएगा। आप में से कोई बंदा फिर गाय का दूध नहीं पिएगा, इतना टेस्टी वो दूध होता है। अब मैंने इस पर क्यों सोचा और क्यों किया इसको, कि यार अगर सोयाबीन हम डालते भी हैं तो ये तो दूसरे मुल्क से आती है, फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता, यानी बच्चे पसंद नहीं करते। बुरा भी नहीं होता लेकिन अच्छा भी नहीं होता, हमारा टेस्ट ये नहीं बना हुआ। अब जो आपका ये चार मगज़ हैं, इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। मेरा ये ख्याल है कि हर दूसरा बंदा सरदाई गर्मियों में ज़रूर पीता होगा, बल्कि सारे के सारे पीते हैं। ड्राइवर तो ख़ास तौर पे सड़कों पे जाते हुए ये टेंट लगे होते हैं और आप देखते हैं सरदाई वाला बैठा होता है। उस सरदाई में यही चीज़ें शामिल होती हैं। थोड़ी बहुत वो चीनी डालता होगा, बाकी जो है ये खुद मीठा होता है और बेहतरीन खुशबूदार जायका होता है। तो ये अगर इस मशीन में आप डाल देंगे तो आप सरदाई भी बना सकेंगे और दूध भी आप घर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। ये इसकी भी दही वैसे ही बनती है जैसे आम दूध की बनती है। इसकी जो पनीर वगैरह, ये वो सब कुछ दूध की तरह ही होता है। अब आपने ये सोयाबीन की बजाय, जो लोग ये कह रहे थे कि जायका जो है सोयाबीन का बताएं, तो हम फ्लेवर तो डाल के दे रहे हैं लेकिन प्योर ऑर्गेनिक नहीं कर पा रहे। तो मैंने ये सोचा कि मैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड का नारा लगा रहा हूँ, तो ये मुझे जो है इसमें फ्लेवर डालते हुए थोड़ा सा अपने आप पे जो है ना, वो ये होता था कि यार ये ऑर्गेनिक तो फिर ना रहा। लेकिन ये जो बीज है चारों मगज़, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई फ्लेवर शामिल नहीं होता और इसका दूध भी बहुत मज़ेदार। और उसी तरीके से अगर आप इसको गर्म करेंगे, काढ़ा देंगे, तो मलाई ऊपर आ जाएगी। तो ये काम कम से कम पहले नहीं हुआ। मैंने करके देखा
मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये भी एक बिज़नेस है। दूसरा ये है कि अगर आप यही मशीन छोटी सी, बजाय इसके कि आप सदाई वालों का एक बहुत बड़ा सा वो होता है कोलू सा, उसमें वो ऐसे ऐसे घूम रहा होता है और बिजली भी काफ़ी खर्च होती है, वो सारा कुछ या इंजन लगाना पड़ता है। तो इधर जो है ये छोटी सी मशीन है, ये अगर यही बिज़नेस सदाई का ही करना हो तो आपको अब बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं होगी। एक सोलर प्लेट लगाएं या 2 लगा लें तो उससे ये चल सकता है, जबकि उनका कोलू 2 सोलर प्लेटों पर नहीं चलता, वो पीटर इंजन लगाना पड़ता है। तो इसलिए अब जो लोग बेरोज़गार हैं या थोड़ा सरमाया रखते हैं, कुछ 1.5 लाख के करीब रखते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। वो मेरे से रब्ता करें, मेरा नंबर ऊपर दिया होता है, मेरे नुमाइंदों का नंबर भी दिया होता है। ख़ास तौर पे खुशी मोहम्मद मैडम, दीबा, फौजिया और अब्दुल मजीद साहब, ये 4 बंदे कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं और रिप्लाई इन टाइम करते हैं। ख़ास तौर पे अब्दुल मजीद, तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अब्दुल मजीद साहब कराची में होते हैं और दीबा मैडम जो हैं वो बहावलपुर में होती हैं, मैडम दुआ जो है वो लाहौर में होती हैं। तो इस तरीके से ये सब के ऊपर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे उनसे रब्ता करके ले सकते हैं। 95,000 की मशीन है जो इसका खरबूजे का निकालती है, और बाकी बीज बाज़ार से वैसे मिल जाते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है जब हर जगह पड़ा होता है। खरबूजे भी खाएं, दूध भी पिएं, और बेहतरीन सेहत बख्श चीज़, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं है। दही बनानी तो दही बना लें। तो अब इन चीज़ों को रिवाज देना है, नया कारोबार एक नए अंदाज से। डॉक्टर मसूद के साथ चलें, कारोबार करें। हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।